स्वागत है आप सबका एक और नई कहानी में। इस नई कहानी की शुरुआत में हम लोग एंजिया को देखते हैं। वो इस कहानी की फर्स्ट फीमेल लीड है जो कि जेल से निकली है आफ्टर 5 इयर्स। और यहाँ पर वो अपने मॉम डैड के मौत का बदला लेने के लिए अपने स्टेप फैमिली के पास पहुँच जाती है, जहाँ पर कि उसी की सौतेली सिस्टर लिली का एंगेजमेंट उसी के एक्स फियोंसे यान के साथ हो रहा होता है। एंजिया को देख करके यहाँ पर कोई खुश नहीं था। सब उस पर गुस्सा करके वहाँ से जाने के लिए उसे कह रहे होते हैं। एंजिया को बेफजूल के गुनाह में फंसा करके उसे जेल भेज दिया गया था। अब यहाँ पर इस तरीके से एंजिया उनसे इस बात का बदला लेने के लिए आई हुई थी। साथ ही में उनके पीठ पीछे एंजिया के असली मॉम डैड को भी मार दिया गया था। आज लिली इनोसेंट बनते हुए एंजिया से बात करने के लिए जानती है। एंजिया गुस्से में आकर के उसे धक्का दे देती है और कहती है, तुम्हारा ड्रामाबाजी अब यहाँ पर नहीं चलेगा। मैं अपने साथ साथ यहाँ पर बॉम्ब लेकर के आई हूँ, मेरे साथ साथ तुम लोग भी मरोगे। यहाँ पर उसकी सौतेली फैमिली के कुछ और रिलेटिव भी थे और कुछ गेट्स को भी उन्होंने बनाया हुआ था, लेकिन एंजिया सबसे रिवेंज लेने के लिए उन सब के साथ खुद की भी जान को गंवा देती है। लेकिन वो कुछ साल पहले रीबर्थ लेकर के आ जाती है। जब एंजिया को होश आता है तब उसे समझने में थोड़ा वक्त लगता है कि हुआ क्या। उसे तो लगता है कि शायद वो मारी गई है और वो ऊपर हेवन या हेल में है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि अरे नहीं, वो तो रिबर्थ लेकर के आई हुई है। अब उसे टाइम याद आता है। अब तक उसकी फैमिली को पता नहीं था कि एक्चुअल में एंजिया उनकी असली डॉटर नहीं है। वो उनके घर जाती है। आज उसकी सौतेली सिस्टर लिली इनके घर आई हुई थी। इट मीन्स कि वो लोगों ने डीएनए टेस्टिंग के लिए दिया हुआ था। जब वो घर जाती है तो लिली को देखती है। लिली तो शुरुआत से ही जेलस थी। एंजिया ने उसका जगह उतने सालों से लेकर के जो रखा हुआ था। दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करती हैं यहाँ पर। अब लिली शुरुआत से ही ऐसे इनोसेंट होने की एक्टिंग करने लगते हैं। एंजिया के डैड अपना गुस्सा इसलिए शांत रखे थे ताकि यहाँ पर एक बार डीएनए टेस्टिंग हो जाए तो पता चल जाए। कुछ ही घंटों में डीएनए टेस्टिंग का रिपोर्ट आ जाता है। एंजिया के डैड यानी कि लिली के डैड एंजिया को घर छोड़ करके जाने के लिए कहते हैं। उसे तो लगा था कि एंजिया यहाँ पर मेलोड्रामा करेगी, लेकिन एंजिया यहाँ पर तुरंत ही मान जाती है और कहती है कि हाँ ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये घर छोड़ करके जाने के लिए तैयार हूँ। उसके डैड भी सुन के थोड़ा सा शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं चलो ठीक है। तभी यहाँ पर लिली को कॉल आ रहा था। उसे कॉल लेना अर्जेंट था। वो इस तरीके से खुद को वॉशरूम में लॉक कर लेती है बार बार कॉल आने की वजह से, और वहीं से बात करने लगती है उसकी मॉम को। ऐसा लगता है कि शायद लिली को किसी का बात कुछ बुरा लग गया, इस वजह से उसने खुद को ऐसे वॉशरूम में बंद कर लिया। लेकिन एक्चुअल में लिली ने अपनी लाइफ को मेंटेन रखने के लिए कुछ लोगों से उधार लिया था। वो पैसे दे नहीं पाई और अब वो लोग उससे उसके पैसे मांग रहे हैं। जी कहती है कि मैं तुम्हें एक अच्छी लड़की ऑफ़र करूँगी नाइट स्पेंड करने के लिए, लेकिन मैं पैसे तुम्हें नहीं दे सकती। वो लोग रेडी हो जाते हैं। वो एंजिया को ऐसे फंसाने का प्लान कर रही होती है। एंजिया को तो पता ही था कि आगे क्या होने वाला है। लिली की मॉम उसका फिक्र कर रही थी, लेकिन लिली इस बारे में उन्हें नहीं बताती है। एंजिया को इस तरीके से घर से निकाल दिया जाता है सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े में। घर की मेड भी अब एंजिया के साथ बुरा बिहेव करने लगी थी, लेकिन एंजिया को किसी से अब कोई प्रॉब्लम नहीं था। वो अपने लाइफ की एक नई शुरुआत करने वाली थी। तभी वहाँ पर लिली आती है और कहती है, बहुत तुमने ऐसे आराम की ज़िंदगी जी ली, अब मेरी बारी है। इतने सालों से तुमने मेरी जगह लेकर के रखे हुए हैं, मैं इतनी आसानी से तुम्हें जाने नहीं दूँगी। और तुम्हारे जो असली पेरेंट है ना, वो एक्चुअल में काफ़ी गरीब हैं। एंजिया मनी मन सोचती है कि लिली बेवकूफ़ है। उसे तो पता भी नहीं है कि उसकी जो पेरेंट है वो शहर के सबसे रिचेस्ट इंसान है। उन लोगों ने अपनी आइडेंटिटी हाइड करके रखा हुआ है और इस वजह से लिली को बाद में बहुत ही रिग्रेट होने वाला है। फ़िलहाल के लिए तो लिली ऐसे घर में अंदर चली जाती है। एंजिया यहाँ पर अपना खुद का कुछ प्लान कर रही थी उसे सरवाइव करने के लिए। बहुत सारे काम जो करने थे। दूसरी तरफ लिली ने एंजिया को कल होटल में मिलने के लिए बुलाया हुआ था, तो एंजिया ने लिली को फंसाने के लिए सोचा था। इसी वजह से वो उस होटल में चली भी जाती है। लिली ने उन गुंडे लोगों को इस तरीके से बुलाया हुआ था। वो गुंडे लोग यहाँ पर आते हैं, एंजिया उन्हें कमरे में बैठे हुए मिलती है। दूसरी तरफ यहाँ पे लिली की मॉम उससे पूछ रही थी कि उसकी फैमिली ने उसका ख्याल तो रखा था, उन लोगों ने उसे कभी परेशान तो नहीं किया था। लिली झूठ बोल देती है कि वो लोग तो उसे कॉलेज में पढ़ने जाने नहीं देते थे, बल्कि उसे खुद ही पढ़ने का मन नहीं रहता था। यहाँ पर लिली बहाना करके अपने किसी दोस्त से मिलना है ऐसा सोच करके होटल में चली जाती है, लेकिन यहाँ पर उसे एंजिया की जगह वो गुंडे लोग मिलते हैं।
जो लोग कि ऐसे लिली के साथ बदतमीज़ी करने लगते हैं। तभी वहाँ पर लिली पहुँच जाती है और इन चीज़ों का फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बना लेती है। एंजिया को ही वो यहाँ पर ब्लेम कर रही थी। तभी लिली के पेरेंट आ जाते हैं। एंजिया को कह रही थी कि लिली ने गलती की है, उसी ने ये सब कुछ किया है, लेकिन उसके फादर कहते हैं कि हमें भी सारी बातें पता है, ये तुमने ऐसा किया था एंजिया को फंसाने के लिए। लेकिन पिछली बार जब एंजिया के साथ ऐसा हुआ था तो उसकी फैमिली ने तुरंत ही पुलिस कंप्लेन कर दिया था, जिस वजह से कि उसकी बहुत ही बदनामी हुई थी। लेकिन जब यहाँ पर लिली का बात आता है तो वो लोग इस बात को रफा दफा करने के लिए बोलते हैं। एंजिया सोचती है कि ये लोग अपने खून के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। फिलहाल वो चुपचाप वहाँ से जाने लगती है। तभी उसका एक्स यान उससे मिलने के लिए आता है, जो कि अब एंजिया को छोड़ करके लिली से एंगेजमेंट करने वाला था, लेकिन वो उसे भी अपनी हिडन गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था। इसी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड बने रहने का वो उसे ऑफ़र देता है, बट उसे मना करके वहाँ से चली जाती है। यान को लगता है कि उसके बिना भला उसको कौन ही हेल्प करेगा। तभी वहाँ पर इस कहानी का हीरो हुओ आता है। हुओ एंजिया से किस तरीके से कनेक्टेड है वो तो हमें आगे पता चलने वाला है, और इस तरीके से वो यान को वार्न करता है कि वो एंजिया से दूर रहे। एंजी यहाँ पर पहली बार इस तरीके से हुओ को देखती है, लेकिन वो पहचान नहीं पाती है। अब वो चुपचाप वहाँ से चले जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि लिली यान के साथ थी। वो अपने डैड का दिया हुआ ये महंगा कार यहाँ पर ड्राइव कर रही थी। तभी उससे उसके फादर का कॉल आ रहा होता है। उसके जो ऐसे फादर थे वहाँ पर, जो कि लिली को पाले पोसे थे, वो उससे मिलने के लिए आए थे, देखने के लिए कि सब ठीक तो है ना। गुस्से में आ करके यहाँ पर लिली अपने फादर से पीछा छुड़ाने के लिए इस तरीके से उनका एक्सीडेंट करना चाह रही थी, लेकिन तभी यहाँ पर एंजिया बीच में आ करके उन्हें सेव कर लेती है। और अब वो उससे ऐसे लड़ाई झगड़े कर रही होती है कि वो डैड के एक्सीडेंट करने के बारे में कैसे सोच सकती है। इस बात पे यहाँ पर लिली आती है और वो अपने ही डैड पर गुस्सा करते हुए कहती है, आगे खोल के देख लो, यही तुम्हारी असली डॉटर है, लेकिन तो मुझे इस तरीके से प्रेशर मत करना। मैं अपने असली मॉम डैड को बोल दूँगी, वो लोग तुम्हें कुछ पैसे दे देंगे और अब तुम लोग हमारा पीछा छोड़ देना। उसके फादर का ऐसा हालत देख करके एंजिया कहती है कि मैं तुम्हें जेल भिजवा करके रहूँगी, तुमने मेरे डैड का एक्सीडेंट करने का ऐसा कोशिश किया। बीच में यान आने का कोशिश करता है तो वो और भी ज़्यादा यहाँ पर गुस्सा आ जाती है। इस तरीके से मैटर तो चलेगा नहीं ना। यहाँ पर वो जानबूझ करके यान को फंसाने के लिए कार का सीट पीछे कर देती है ताकि ब्लेम उस पर रहे। ये बात तो यान को पता भी नहीं था। यहाँ पर इस तरीके से एंजिया कहती है कि जब वो पुलिस केस करेगी तो फिर वो लोग थोड़ा सा घबराने लगते हैं। बात यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज का भी आ जाता है तो लिली को लगने लगता है कि वो पकड़ी जाएगी। वो अपने डैड को कह रही थी कि तुम इतने गरीब हो, तुम अभी हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हो। हमने कहा ना कि हम तुम्हें पैसे दे देंगे, इतने सालों तक तुमने हमें पाला पोसा। तो इस बात पर एंजिया के डैड कहते हैं, पागल लड़की, मैं तो सिर्फ देखने के लिए आया था कि तुम ठीक तो होना, इतने सालों से हमने तुम्हें पाला पोसा था। यहाँ पर एंजिया अपने डैड को प्रोटेक्ट करते करते अचानक से बेहोश हो जाती है। वो जल्दी जल्दी उसे वहाँ से लेकर के जाते हैं। यहाँ पर हुओ वापस से एंजिया को सेव करने के लिए आया हुआ था। अब हुओ की आइडेंटिटी तो यान को पता था, इसी वजह से वो लिली को चुप ही रहने के लिए बोलती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि एंजिया की नींद खुलती है। इस तरीके से वो अपने डैड की फ़िक्र कर रही थी। वहाँ पर उसकी मॉम भी आती है। वो बताती है कि लिली अपनी मॉम को यहाँ पर लेकर के आई हुई थी और वो लोग हमें कुछ पैसे ऑफ़र कर रहे थे, मैंने उनके पैसे लेने से मना कर दिया। वो लोग अभी खुद को ऐसे गरीबी दिखा रहे होते हैं। एंजिया कहती है, मॉम मुझे कुछ काम है, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। वो वहाँ से चली जाती है। उसके मॉम डैड को लगने लगता है कि ये लोग गरीब हैं, इसी वजह से एंजिया को यहाँ रहना पसंद नहीं है। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे कि हमारा जो एग्रीमेंट है वो 1 साल और अभी पूरा होने में बाकी है, तब तक हम अपनी असली आइडेंटिटी नहीं सामने ला सकते। दूसरी तरफ हम लोग एंजिया को देखते हैं, जो कि एक वेट्रेस का जॉब पकड़ी थी। अपने मॉम डैड को कुछ चीज़ें वो गिफ्ट करना चाह रही थी। उसी होटल में यहाँ पर लिली भी आती है अपने कुछ चमचियों के साथ, और एंजिया को यहाँ पर वेट्रेस का जॉब करते हुए देख करके उसका इंसल्ट करने लगती है। एंजिया यहाँ पर बोल रही थी कि मैं यहाँ पर सिर्फ काम करने के लिए आया हूँ, बेहतर होगा कि तुम कस्टमर हो तो कस्टमर ही यहाँ पर बन करके रहना। अब यहाँ पर लिली को अच्छा खासा मौका मिल गया था एंजिया का इंसल्ट करने का,
वो अपने दोस्त लोगों को लेके टेबल पर जा रही होती है, तभी यान एंजिया से बात करने के लिए आता है। वो उसे कहता है कि देखो, तुम्हें अमीर मॉम डैड तो मिले नहीं, तो तुम्हें यहाँ वेट्रेस का जॉब करना पड़ रहा है। क्यों ना तुम मेरी हिडन गर्लफ्रेंड बन जाओ, तो तुम्हें बहुत ही फ़ायदा होगा। यहाँ पर इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि ये लोग जब देखती है कि यान ऐसे एंजिया से बात कर रहा है, तो उन्हें ऐसा लगने लगता है एंजिया यहाँ पर यान को पटाने का कोशिश कर रही है। एंजिया को ये लोग टेबल पर बुलाते हैं सर्व करने के लिए। एंजिया जाती है तो लिली उस पर गुस्सा करने लगती है। एंजिया कहती है तो अपने बॉयफ्रेंड को तुम संभाल के रखो ना, वो मेरे पास आकर के कह रहा है मेरी हिडन गर्लफ्रेंड बन जाने के लिए। ऐसा बोल के वो वॉशरूम चली जाती है। लिली उसके पीछे पीछे जाती है और एंजिया को पैसे ऑफर करती है। पैसे देकर के वो उसे यान से दूर रहने के लिए बोल रही थी। एंजिया यहाँ पर उससे पैसे ले लेती है, क्योंकि क्यों भी ना ले भला, उसके मॉम डैड ने लिली को इतने सालों से पाला पोसा जो था। अब इस तरीके से वो पैसे लेकर के इन पैसों से अपने मॉम डैड के लिए कुछ और चीज़ें खरीदने के बारे में प्लान कर रही होती है। और फिर जो भी इन लोगों ने मंगाया था वो उन्हें सर्व करके वो वहाँ से चली जाती है। इन लोगों को तो गुस्सा ही आते रह जाता है। इधर हम लोग एंजिया को देखते हैं जो कि अपना सामान का ऑर्डर डिलीवरी रिसीव करने के लिए गई थी। इस रिसीविंग के थ्रू एंजिया के जो दादा होते हैं, यानी कि उसके मॉम के फादर, उन्हें इस बारे में पता चल जाता है। दोनों फैमिलीज़ में बहुत ही पंगे चल रहे थे एंजिया के मॉम डैड के फैमिलीज़ में। लेकिन जब उन्हें एंजिया के एग्जिस्टेंस के बारे में पता चलता है तो वो अपनी पोती से मिलने के लिए बेचैन हो जाते हैं और कह रहे होते हैं कि हमें कैसे न कैसे करके एंजिया से तो मिलना ही होगा। दूसरी तरफ हम लोग एंजिया को देखते हैं जिसको कि अब कॉलेज भी तो स्टडी करने जाना पड़ेगा। रात में उसकी मॉम आती है उसे कुछ अपने तरह से ऐसे गिफ्ट देने के लिए। कहती है कि जब वो 20 ईयर्स की हो जाएगी तब इसे ओपन करना, यानी कि अगले साल। वो इस गिफ्ट को रख लेती है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि एंजिया और हु दोनों ऑनलाइन एक्चुअल में बात किया करते हैं। उसने यहाँ पर एंजिया से कुछ चीज़ें मंगाई हुई थी ऑनलाइन डिलीवरी के लिए। एंजिया उन्हें डिलीवर करने के लिए जाती है, लेकिन वो ऐसे स्पेक्स वगैरह लगा करके गई थी ताकि कोई उसे पहचान ना पाए, और वो कोई नई ड्रामा यहाँ पर खड़ा नहीं करना चाहती थी। उसे अब तक नहीं पता था कि वो ऑनलाइन जिससे बात कर रही है वो एक्चुअल में यही हुआ है, और हुआ आगे चल के उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। फिर वह घर जाती है अपने मॉम डैड के लिए। उसने उन पैसों से राइस कुकर खरीदा था। उसके मॉम डैड ये देख करके बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन साथ ही में ये भी पूछ रहे थे कि एंजिया के पास पैसे कहाँ से आए। इस बात पर एंजिया कहती है कि मैं कुछ दिनों से एक्चुअल में पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ, मुझे चीज़ें आपके लिए ख़रीदनी थी। तब उसके पेरेंट उन्हें अपनी असलियत बताते हैं और ये भी बताते हैं कि हम दोनों की फैमिलीज हमारे शादी के लिए रेडी नहीं थी, इसलिए हमें फैमिलीज़ को छोड़ना पड़ा और हमारी शर्त थी कि हम इतने साल तक अकेले रह के अच्छी लाइफ बिताएंगे। एंजिया को तो पहले पता था कि वो दोनों इतने ज़्यादा रिचेस्ट हैं, लेकिन असली क्या रीज़न था ये बात उसे पता नहीं था, जो कि अब उसे पता चल गया था। वो लोग कहते हैं सिर्फ 1 और साल की बात है, फिर हम हमारे घर वापस लौट सकते हैं। एंजिया कहती है कोई बात नहीं मॉम डैड, मुझे ऐसे भी आपके साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हो, यही मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा वाला काफ़ी है। अगले दिन एंजिया की डैड एंजिया को इलेक्ट्रिक स्कूटर पर कॉलेज छोड़ने के लिए जाते हैं और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। अभी यहाँ पर अंदर कॉलेज के हम लोग देखते हैं उसी क्लासरूम में हुओ भी था। कुछ लड़कियाँ यहाँ पर हुओ के साथ लाइनबाजी कर रही होती हैं क्योंकि वो बहुत ही हैंडसम था। हुओ की आइडेंटिटी यहाँ पर फ़िलहाल किसी को नहीं पता था। एंजिया को क्लास टीचर बुला करके इंट्रोड्यूस कराती हैं सबसे। एंजिया जानबूझ करके अपने सिस्टर लिली के सीट के साथ बैठने के लिए मैम को रिक्वेस्ट करती हैं, तो मैम इस चीज़ के लिए अलाउ कर देती हैं। वो तो बस लिली को ऐसे परेशान करने के लिए कर रही थी। लिली की जो बेंचमेट थी उसे पीछे जा कर के बैठना पड़ता है और वो हुओ के सामने वाले बेंच पर बैठ रही थी, जो कि हुओ पर लाइनबाजी कर रही होती है। लेकिन हुओ का नज़र तो एंजिया पर ही था। लिली जब भी एंजिया को छोटी मोटी चीज़ों को लेकर के परेशान करने का कोशिश करती तो वो मैम को कंप्लेन कर दिया करती थी। मैम यहाँ पर लिली को डांट लगाती थी। क्लास ख़त्म होने के बाद लिली के दोस्त लोग एंजिया को परेशान करने के लिए आती है, लेकिन
एंजिया कहती है उनसे दूर ही रहने के लिए। फिर इस तरीके से एक प्रोफेसर यहाँ पर एंजिया को बुलाते हैं। वो उसके पीछे पीछे जाता है। एंजिया की एक एडिटेड फ़ोटो यहाँ पर कॉलेज में वायरल हो रही थी, वो उसे दिखाते हुए कहता है कि तुम सच में ये हो। एंजिया कहती है कि मुझे यहाँ पर किसी को कोई भी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। वो यहाँ पर एंजिया का हेल्प करना चाहता था। थोड़ी देर बाद वह क्लासरूम में वापस लौटती है। एंजिया को पता था कि उसकी चमचियों ने ही ऐसा किया था। वह लिली को वार्न करते हुए कहती है कि बेहतर होगा तुम अपनी चमचियों को बोल दो कि वो लोग मुझसे दूर रहे। ऐसी हरकत दोबारा हुई तो सही नहीं होगी। तभी वहाँ पर इस तरीके से ये लड़की वो भी लाइनबाजी कर रही थी, लेकिन वो तो एंजिया में इंटरेस्टेड था। टीचर आकर के बताते हैं कि एक कोई फेमस यहाँ पर आइडल है जो कि कंसर्ट के लिए कॉलेज में आने वाला है। वो को यहाँ पर एंजिया को ये देख करके जलस हो रहा था कि वो और लड़कों के भी तो कांटेक्ट में आएगी। वो दोनों ऐसे चैट कर रहे होते हैं। अगले दिन एंजिया अपनी फ्रेंड का लव लेटर वो तक पहुँचाने के लिए जाती है। तभी लिली के फ्रेंड आकर के उसका लव लेटर ऐसे लेके डस्टबिन में डाल देती है। एंजिया उसे वार्न करती है कि वो लव लेटर उठा ले वरना उसके लिए सही नहीं होगा। फिर वो लव लेटर ऐसे हो को देती है और अपने डेस्क पर चली जाती है। वो लव लेटर रख लेता है। बाद में जब उसे पढ़ रहा था तो उसमें कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक लाइंस लिखे हुए थे, जैसे देख करके तो वो कुछ ज़्यादा ही शौक हो जाता है कि एंजिया उसे पसंद करती है। ये सोच करके कहीं ना कहीं वो एंजिया में तो पहले से ही इंटरेस्टेड था। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि एंजिया अपनी फ्रेंड का ये लव लेटर खुद पढ़ करके हंस रही होती है कि ऐसे कौन लव लेटर लिखता है। अगले दिन वो एंजिया को मिल्क ऑफ़र कर रहा था, बट वो लेने से मना कर रही होती है। बट फिर वो ज़बरदस्ती उसे वो मिल्क दे करके अपने सीट पर चले जाता है। लिली को फ्रेंड को लग रहा था कि एंजिया इस तरीके से हुओ के साथ जानबूझ करके फ्लर्ट कर रही है और उसे इस चीज़ से काफ़ी जेलसी हो रहा होता है। लिली की कोई भी गलती पे वो तुरंत ही मॉम को कंप्लेन कर दी थी। अब तक एंजिया को भी पता चल गया था कि हुओ ही है जिससे कि वो ऑनलाइन चैट करती है। इधर लिली अपने डैड को कंप्लेन कर रही थी कि एंजिया उसे ऐसे कॉलेज में परेशान कर रही है। उसके डैड अब उसे सबक सिखाने का प्लान कर रहे होते हैं और एंजिया और लोगों को इग्नोर करके चुपचाप अपने क्लास पर फोकस कर रही होती है। वो नया जो आइडल था आने वाला था, सब उसका प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर इस तरीके से कॉलेज में यान आया हुआ था लिली से मिलने के लिए। उसे पता नहीं था कि एंजिया भी इसी कॉलेज में आई हुई है। लिली यहाँ पर आती है तो वो उससे अच्छे से बिहेव करता है और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ऐसे जैसे ही एंजिया आती है तो वो लिली को छोड़ करके एंजिया से बात करने चले जाता है, लेकिन एंजिया से भाव नहीं देती है। वो भी यहाँ पर उसके साथ आता है तो वो उन दोनों को अपने साथ लंच करने चलने के लिए बोल देता है, जहाँ पर कि वो एंजिया का ख्याल रख रहा था। और यान भी ये देख करके लिली को जेलस हो रहा होता है कि दोनों ही यहाँ पर एंजिया का केयर कर रहे हैं। एंजिया तो इन दोनों की हरकतों से परेशान हो जाती है और लास्ट में हो को वहाँ से चलने के लिए बोलती है। वो उनका बिना लंच किए हैं चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ वो ऐसे हो को देख रही थी कि वो ठीक तो है ना, क्योंकि उसका यहाँ पर यान से ऐसे लड़ाई हुआ था। थोड़ी देर बाद यान वापस से हो से मिलने के लिए जाता है। उसने उसकी ऐसे कैसे पिटाई कर दी तो हो की असली आइडेंटिटी उसे पता चल जाती है। उस दिन तो सिर्फ वो इसलिए डर गया था क्योंकि वो मास्क वाला बंदा, उसे डाउट था। अब वो हो से तो पंगा नहीं लेने वाला है। एंजिया सोच रही थी कि हो को इतनी आसानी से जाने दे दिया गया, इतनी लड़ाई करने के बाद भी, यान की पिटाई करने के बाद भी। वो कहता है कि तुम्हें मेरी फ़िक्र हो रही है। एंजिया कहती है अब तुम इस पिक्चर में मेरी वजह से पढ़ रहे हो तो मुझे थोड़ा तो तुम्हारा फ़िक्र होगा ना। दूसरी तरफ इस तरीके से एंजिया को कॉल आता है। उसने जो शॉप बाई किया था उसे अपग्रेड कर दिया गया चीज़ों को। वो बाहर जाती है अपना सामान रिसीव करने के लिए तो उसे पता नहीं था उसके ग्रैंडफादर यहाँ पर आए हुए थे एंजिया से मिलने के लिए। और दूसरी लड़कियों को लगने लगता है कि एंजिया का शुगर डैडी है। एंजिया कहती है तुम लोगों को जो बकवास करना है करते रहो, मुझे किसी को कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। ग्रैंडफादर भी सोच रहे होते हैं कि उसकी पोती तो बहुत ज़्यादा ही बोल्ड है।
नेक्स्ट सीन में हम लोग वो कॉन्सर्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर कि हुओ तो बोर ही हो रहा था और वहाँ से जाने लगता है। एंजिया एक और लव लेटर अपने फ्रेंड का ऐसे हुओ को देती है, वो वहाँ से चले जाता है। आफ्टर कॉन्सर्ट एक लकी विनर को यहाँ पर चूज किया जाना था। लिली ने यहाँ पर उस बॉक्स में सारे बॉक्स में अपना नाम डाल दिया था, लेकिन ये आइडल जब उसमें से नेम निकालता है तो वो जानबूझ करके एंजिया का नाम पढ़ता है। इस वजह से लिली को जेलस होने लगता है और डाउट होने लगता है। वो वापस से इस चीज़ को री इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोलती है। जैसे तैसे करके यहाँ पर वो आइडल सिचुएशन को संभाल लेता है। बारी आ रही थी कि आखिरकार लिली ने इतना ज़्यादा ड्रामा क्यों किया, तो फिर उसे सबको सॉरी वॉरी बोलना पड़ता। वो ये तो नहीं कह सकती थी ना कि एक्चुअल में उसी ने तो इस तरीके से यहाँ पर सारे चीट्स ऐसे डाले हुए थे। एंजिया को अब तक नहीं पता था कि एक्चुअल में ये जो बंदा आइडल है वो कोई और नहीं, उसका खुद का भाई है, कज़न ब्रदर है। वो इसके मॉम साइड का कज़न ब्रदर था। वो अभी तो फ़िलहाल उसे नहीं बताता है, ये शो ख़त्म होने के बाद वो उसे बताने वाला था। क्लास के बाद भी इस तरीके से वो लोग बात कर रहे होते हैं। लिली की फ्रेंड ने यहाँ पर एंजिया को हर्ट करने के लिए एक बंदा सेट किया था, लेकिन उसका भाई इसे बीच में से सेव करने के लिए आ जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर वो घर में बैठ कर के लव लेटर को पढ़ करके कुछ ज़्यादा ही अपने सपनों की दुनिया में खोया हुआ था। अब यहाँ पर एंजिया की फ्रेंड तो बचने वाली नहीं है, क्योंकि उसने ऐसे गुंडे को सेट किया था। वो आइडल एंजिया को बताता है कि मैं तुम्हारा कज़न ब्रदर हूँ। जैसा कि तुम्हें पता ही होगा कि तुम्हारे मॉम डैड के बीच में ऐसे लड़ाई चल रही होती है और हम लोग सब तुमसे मिलने के लिए बहुत ही परेशान थे। एंजिया सुन के बहुत ही खुश हो जाती है और इस तरीके से उसे बार बार उसके डैड का कॉल आ रहा था और वो फ़ोन को कट कर रही थी। यहाँ पर वो एंजिया से मिलने जाने के लिए ऐसे सोच रहा होता है, उसका ऑनलाइन फ्रेंड बन करके। दूसरी तरफ हम लोग एंजिया के भाई को देखते हैं, जिसने कि लिली के फ्रेंड पर ऐसे केस करने का कोशिश किया था। तो जो उसके लॉयर था वो यहाँ पर उससे बात करने के लिए आ रहे होते हैं। उन्हें कोई भी कंपनसेशन देने के लिए तैयार थे वो लोग। एंजिया का भाई कहता है ठीक है, इस बारे में मुझे एंजिया से पहले बात करना पड़ेगा, क्योंकि उस लड़की ने ऐसे एंजिया पर अटैक करने के लिए बंदे सेट किए थे। वो अपनी आइडेंटिटी छुपाते हुए एंजिया से मिलने के लिए एक नॉर्मल पर्सन बन के जाता है। एड्रेस ढूंढते ढूंढते वो फाइनली एंजिया के घर पहुंचता है। उसकी मॉम यहाँ पर आती है, उसे यहाँ देख करके सोच रही थी कि एक्चुअल में क्या यहाँ पर वो एंजिया के साथ लाइनबाजी कर रहा है, बट इस तरीके से वो कुछ बोलती नहीं है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि अपनी मॉम को वो बताती है कि एक्चुअल में ये तो सिर्फ मेरा फ्रेंड है, और फिर वो उसे अंदर लेकर के जाती है। दोनों हाथ से साथ में पढ़ाई करने वाले थे और फिर वो दोनों साथ में बैठ कर के स्टडी कर रहे थे, जहाँ पर कि वो स्टडी करने के बहाने सो जाता है। एंजिया यहाँ पर कमरे से बाहर निकलती है, उसकी मॉम को पता चलता है वो सो रहा है। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि कहीं वो कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा, बट एंजिया कहती है कि नहीं नहीं, वो अच्छा बच्चा है और वो चुपचाप से सो रहा है। फिर उसकी मॉम उन लोगों के लिए लंच बनाने लगती है। एंजिया कमरे में वापस जाती है, वो अब भी सो रहा था, तो यहाँ पर वो इस तरीके से उसके ऊपर उसका जैकेट डाल देती है। तभी वहाँ पर वो की नींद खुलती है। उसे एक्चुअल में भूख लगा था, तो वो लोग जल्दी जल्दी खाना खाने के लिए जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो घर लौट रहा था, तो एंजिया ऐसे स्वीट पोटैटोज़ उन्हें दे देती है और वो इतना अमीर होने के बाद भी हैप्पीली उसे एक्सेप्ट करके चले जाता है। दूसरी तरफ हम लोग यहाँ पर एंजिया के दूसरे भाई को देखते हैं। ये एक्चुअल में डॉक्टर था, यहाँ पर एंजिया के कॉलेज में कुछ लेक्चर्स वगैरह देने के लिए आया था। ये एक्चुअल में एंजिया के डैड की तरफ से था और उसका कज़न ब्रदर हुआ वो एंजिया को देखते ही पहचान जाता है, बट फिलहाल वो उसे कुछ नहीं बोलता है। एंजिया हुओ से दोस्ती कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही थी। वो दोनों क्लास में जाते हैं। ये गर्ल को काफ़ी जेलसी हो रहा था हुओ और एंजिया को साथ में देख करके। वो चुपचाप अपने सीट पर चली जाती है। ये जो प्रोफेसर थे यहाँ पर ऐसे आते हैं अपना देने के लिए लेक्चर वगैरह। तभी वहाँ पर एंजिया को ले करके हुआ वहाँ से जाने लगता है और उसे ऐसा लगता है कि शायद वह एंजिया के साथ फ्लर्ट कर रहा है। उसका भाई इस तरीके से एंजिया के पीछे ही पड़ जाता है और जब वो हुआ से मिलता है तो वो कह रहा था कि तुम सिर्फ एंजिया को मुझे दे दो। वो यहाँ पर गुस्सा करने लगता है कि वो क्या बकवास कर रहा है। उसके भाई को लगता है कि वो एंजिया में शायद इंटरेस्टेड है।
नेक्स्ट सीन में एंजी और हुआ ऐसे मैसेजेस में चैट कर रहे थे। लिली मैम से कंप्लेन कर रही होती है तो हुआ यहाँ पर सिचुएशन को संभाल लेता है और टीचर यहाँ पर उल्टे लिली को ही डांटने लगती है और बोलती है तो तुम दूसरे को क्यों देख रही हो कि वो क्या कर रही है, तुम्हें खुद पर पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। लिली को तो हर तरफ से सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से डांट ही मिल रहे थे। एंजी और वो दोनों डेट मतलब मिलने का वापस से डिसाइड करते हैं। यहाँ पर ये गर्ल एंजिया के मॉम डैड का बुराई करने लगती है, एंजिया से जेलस होकर के कि वो ऐसे हुओ के साथ है तुम। वो दोनों ही आपस में यहाँ पे लड़ने झगड़ने लगते हैं और बात ऐसे प्रिंसिपल तक चली जाती है। वो एंजिया को जाने नहीं देने वाली थी। एंजिया को उसके डैड को भी लेकर के माफ़ी मंगवाने का प्लान कर रही थी। तभी एंजिया का दूसरा भाई ऐसे उस गर्ल से मिलने के लिए आता है। उससे कुछ पूछताछ करने के बहाने वो लिली को कमरे से बाहर जाने के लिए बोलता और फिर हिप्नोटाइज करके उस गर्ल से जो भी बातें सच है वो सारी बातें उगलवा लेता है। ये बातें तो लिली को पता ही नहीं था। उस गर्ल को भी खुद इस बात का आइडिया नहीं था कि वो क्या बोल रही है। इस वीडियो में सब कुछ रियलिटी इस तरीके से रिकॉर्ड हो जाता है और उसके भाई ने एंजिया का हेल्प करने के लिए सब कुछ किया था। दूसरी तरफ उस गर्ल के फादर यहाँ पर आते हैं। वो गुस्से में उस लड़की के डैड यहाँ पर आते ही एंजिया पर गुस्सा करने लगते हैं, लेकिन वो एंजिया को प्रोटेक्ट करता है। अभी उस लड़की के डैड को पता नहीं था कि वो एक्चुअल में किस फैमिली से बिलोंग करता और ना ही वो ये जानते थे कि एंजिया किस फैमिली से बिलोंग करती है। अब वो लोग इस तरीके से यहाँ पर उन्हें बोले करने का सोच रहे होते हैं। वो प्रिंसिपल को गुस्सा कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर एंजिया के भाई लोग उसके सपोर्ट में आ जाते हैं। एंजिया के दूसरा भाई दूसरी लड़की को उस गर्ल का असलियत बताने के लिए ऐसे रेडी करके भेज देता है। और दूसरी तरफ यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो जो लड़की लोग थी वो यहाँ पर गुस्सा कर रहे होते कि एंजिया को पनिशमेंट तो मिलना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर जब एंजिया के सपोर्ट में उसके डैड आते हैं, उसको जो वो डॉक्टर कज़न ब्रदर था वो तो उसके डैड को पहचानता ही था। जब उस लड़की के डैड को पता चलता है कि एक्चुअल में एंजिया के डैड कौन है तो वो खुद ही माफ़ी मांगने लगता है। साथ ही में वो गर्ल ने यहाँ पर अपनी सारी असलियत वीडियो में बोल दी थी। तो इस वीडियो से यहाँ पर साफ प्रूफ हो रहा था कि गलती एक्चुअल में उसी लड़की की है। अब उसके डैड चाह कर के भी कुछ बोल नहीं पा रहे होते हैं और ये गर्ल जब एंजिया को से बुली करने का कोशिश करती थी, उसके फादर खुद ही उसे थप्पड़ लगाते हुए उसे सॉरी बोलने के लिए कहते हैं एंजिया के डैड। तो उस लड़की के डैड की अच्छी खासी पिटाई कर देते हैं। वो लड़की गुस्सा कर रही थी, अपने डैड को उन्हें पनिशमेंट देने के लिए बोलती है तो वो उल्टे ही अपनी बेटी पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुम्हें ऐसे उसे सॉरी बोलना पड़ेगा। मजबूरी में यहाँ पर वो उसे सॉरी बोल रही होती है क्योंकि उसके डैड ने उसे साफ कह दिया था कि वो उन्हें पॉकेट मनी देना बंद कर देंगे। लेकिन एंजियो उसे माफ़ करने के लिए तैयार नहीं थी। उसने उसके मॉम डैड के बारे में बहुत ही बुरी बुरी बातें बोली होती है और उसे तो कुछ दिनों के लिए ही सही लेकिन जेल तो जाना पड़ेगा, कॉलेज से भी एक्सपेल किया जा सकता है। उसकी फैमिली यहाँ पर इस तरीके से अब एंजिया को अपनाना चाहती थी, लेकिन एंजिया भी जाने के लिए रेडी नहीं थी उनके साथ। तभी वहाँ पर एंजिया को एक कॉल आता है। उसे पता चल जाता है कि उसके ग्रैंडफादर को एंजिया के एग्जिस्टेंस के बारे में पता चल गया है। वो क्लास में जाती है तो यहाँ पर कुछ लड़कियाँ ऐसे एंजिया का उसी के भाई के साथ अफेयर चल रहा है ये रूमर ऐसे फैला रही थी, लेकिन वो यहाँ पर एंजिया का सपोर्ट करते हुए कहता है कि उसे उस पर पूरा भरोसा है। अब तक एंजिया के मन में हुओ के लिए कोई भी प्यार मोहब्बत नहीं आया था। दूसरी तरफ उसकी एक लौती फ्रेंड एंजिया का हमेशा ही सपोर्ट करती है, लेकिन लिली उसका इंसल्ट करते रहती थी और एंजिया उसे इग्नोर करती थी। इधर हुओ की ऐसे इंसोम्निया की बीमारी एंजिया की वजह से पूरी तरीके से ठीक हो चुकी थी। दूसरे सीन में हम लोग देखते हैं कि एंजिया कॉलेज से ऐसे घर जाती है, अपने मॉम डैड को वो गुड न्यूज़ दे रही थी। तभी वहाँ पर इस तरीके से दोनों फैमिलीज मेम्बर यहाँ पर आ जाते हैं। वो दोनों ही अपने अकड़ के साथ यहाँ पर आए हुए थे। उन दोनों ने एंजिया के मॉम डैड के लव मैरिज को एक्सेप्ट नहीं किया था, इसी वजह से उन दोनों को यहाँ पर अलग रहना पड़ रहा था। एंजिया जब यहाँ पर आती है तो वो इंसान को वह देख करके डिलीवरी बॉय ही समझ रही होती है, लेकिन उसे पता चलता है कि एक्चुअल में ये तो इसके ग्रैंडफादर है। ये दोनों ही एंजिया को अपने साथ लेकर के जाना चाह रहे थे, लेकिन एंजिया कहती है कि नहीं नहीं, मेरे मॉम डैड जहाँ रहेंगे मैं वहीं रहूँगी। मेरे मॉम डैड अगर आप लोगों के साथ जाना चाहते हैं तो फिर ठीक है, तब मैं जाने के लिए तैयार हूँ।
लास्टली यहाँ पर उसकी फैमिली मेम्बर को उनकी बातों को मानना पड़ता है। एंजिया कह रही थी जब आप लोग आए ही हो तो मॉम के हाथों का खाना खा के जाना। वो लोग इस चीज़ के लिए रेडी हो जाते हैं। दूसरी तरफ घर जा कर के लिली अपने मॉम डैड को एंजिया के बारे में कंप्लेन करती है कि उसने कॉलेज में ऐसे बुली किया है। तो फाइनली वो लोग उसे लिली को एंजिया के घर लेकर के जाने के लिए रेडी हो जाते हैं ताकि उसके फैमिली मेम्बर को भी वो सबक सिखा सकें। मिलने के बाद ग्रैंडफादर्स बोल रहे होते हैं कि एंजिया को कभी कभी उनसे मिलने के लिए आते रहना चाहिए। वो भी रेडी हो जाती है। वो दोनों वहाँ से निकल रहे थे। दूसरी तरफ ले को इस तरीके से उसकी फैमिली यहाँ पर ले करके आ रही होती है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो लोग जैसे यहाँ पर पहुँचते हैं बीच में यहाँ पर हुओ का कार आ जाता है। उसके डैड को शुरुआत में पता नहीं था कि हुओ का कार है। पता चलने पर वो उसे सॉरी बोल करके वहाँ से जाने लगते हैं। उसके ग्रैंडफादर्स भी यहाँ पर थे। वो लोग यहाँ पर एंजिया को ग्रुप मैसेज ऐसे कर रहे होते हैं। एंजिया तो हुओ के आने का इंतज़ार कर रही थी कि वो कब आएगी। थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर हुआ आता है एंजिया से मिलने के लिए। एंजिया को धीरे धीरे अब हुओ की आदत होती जा रही थी। वो दोनों पढ़ने के लिए चले जाते हैं। एंजिया के डैड हुओ को कुछ खास पसंद नहीं करते थे क्योंकि उन्हें डर था कि हुओ और एंजिया के बीच में कहीं कुछ अफेयर ना चल रहा। और अगले दिन एंजिया के बारे में कुछ ऐसी अफवाहें उड़ने लगती हैं जहाँ पर कि एंजिया का ऐसे इस लड़की के साथ अफेयर की बातें आ रही थी। टीचर एंजिया को समझाती भी कि उसे पढ़ने पर फोकस करना चाहिए। एंजिया को तो पता ही नहीं था कि यहाँ पर चल क्या रहा है। वो क्लास में जाती है। लिली को जब वो पिंच करती है तो अपनी बातों को एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ उसी के फ्रेंड ने इस तरीके से उसके वीडियोस इंटरनेट पर डाले हैं क्योंकि वो किसी के साथ यहाँ पर अफेयर चला रही है। इस बात पर हुओ को बहुत ही ज़्यादा वाला गुस्सा आता है और वो सामने आता है और यहाँ पर वो इन बातों को एक्सेप्ट कर लेता है ये कहते हुए कि एक्चुअल में वही इस वीडियो में लड़का है और फोटो में लड़का है जिसके बारे में वो लोग बातें कर रहे हैं। इधर एंजिया अपने दूसरे भाई से मिलने के लिए जाती है जहाँ पर कि उसका दूसरा भाई एंजिया का फिक्र कर रहा था। उससे पता था कि वो हुओ के साथ ऐसे लंच करने के लिए जा रही है। हुओ के साथ नहीं, एक्शन में अपने दूसरे भाई के साथ। तो उससे जेलस होने लगता है। और यहाँ पर इस तरीके से जब हुओ उसे उसके साथ जाते हुए देखता है तो उसे अलग ही जेलस होने लगता है। उसे तो समझ में नहीं आता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एंजिया अपने दोनों भाइयों के साथ मस्त बैठ करके लंच कर रही होती है और बेचारा हुआ हमारा यहाँ पर जेलस फील कर रहा था। दूसरी तरफ हम लोग लिली की इंगेजमेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर कि यान के डैड भी आए हुए थे। लिली की पूरी फैमिली थी और उस लड़की की भी फैमिली थी जो लोग कि यहाँ पर ऐसे लिली के फ्रेंड हुआ करती थी। दूसरी तरफ जब यहाँ पर इस तरीके से एंजी आती है तो उसके फादर कहने लगते कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, वो यहाँ से चली जाए, वो यहाँ होना डिज़र्व नहीं करती है। इस बात पर एंजी उसे कहती है कि मुझे भी यहाँ आने का कोई शौक़ नहीं था। आप ही की फैमिली ने एक्चुअल में मुझे बुलाया था और वो फैमिली कोई और नहीं लिली ही थी। लिली ने तो एंजिया का पोल खोलने के लिए यहाँ पर बुलाया हुआ था। यहाँ उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहते हैं। एंजिया कहती है थम जाओ जरा, इतनी भी क्या ही जल्दी है। लिली यहाँ पर एंजिया का इंसल्ट करते हुए कहती है कि एक्चुअली ये बहुत ही घटिया लड़की है। एक तो इसने शुगर डैडी बना करके रखा है, ऊपर से इतनी छोटी सी उम्र में उसने यहाँ पर इस तरीके से बॉयफ्रेंड्स वगैरह भी बना करके रखे हुए हैं। वह एंजिया का इंसल्ट करना चाहती थी लेकिन एंजिया उन गुंडों के साथ वाले वीडियो को यहाँ पर चिल्ला देती है। तो सारी फैमिली यहाँ पर लिली का सपोर्ट करते हुए कहती है कि एक्चुअल में ये फ़ोटोज़ और वीडियोज़ फेक हैं। एंजिया ने जानबूझ करके लिली को फ्रेम करने के लिए ऐसा किया है, लेकिन यान को रियलिटी पता था। वो यहाँ पर लिली से अपना एंगेजमेंट तोड़ लेता है। एंजिया को इस बात से बहुत ही गुस्सा आने लगता है। वो अपना गुस्सा यहाँ पर निकालने वाली थी कि एंजिया का सपोर्ट करने के लिए उसका भाई आ जाता है। अब जब वो यहाँ पर आता है तो उसके डैड को पता चल जाता है एंजिया का रिलेशन एक्चुअल में ऐसे बड़े बड़े लोगों से है, और जब ऐसा है तो फिर भला वो लोग कैसे ही ऐसे पंगा ले सकते हैं एंजिया से। एंजिया को तो वो लोग कुछ भी नहीं बोल सकते थे। लिली अपनी फैमिली से कहती है कि हमें एंजिया से रिवेंज लेना है, लेकिन उसकी फैमिली से समझा रही थी कि एंजिया से अभी पंगा लेने का एक्चुअल में वक्त नहीं है। एंजिया के भाई लोग ऐसे उसके सपोर्ट में आए हुए थे। उल्टे लिली की फैमिली लिली को ही एंजिया को सॉरी बोलने के लिए बोल रही होती है, लेकिन वो तो सॉरी बोलने के लिए तैयार ही नहीं थी।
एंजिया का ही ऐसे बुराई कर रही होती है। और अब कुछ ही देर में यहाँ पर एंजिया के फैमिली का पोल भी खुलने वाला था। ये एक्चुअल में वो लोग कोई गरीब नहीं है, वो लोग बहुत ही ज़्यादा अमीर हैं। तब तक तो लिली के फादर लिली का सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जैसे ही पता चलता है उन्हें एंजिया इतनी बड़ी फैमिली से बिलोंग करती है, तो वो लोग ऐसे लिली को सॉरी बोलने के लिए कहते हैं और कहते हैं एंजिया को उन लोगों ने इतने सालों से पाला पोसा है, वो उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। इस बात पर एंजिया कहती है कि शुक्र मनाओ कि इसी वजह से मैं तुम्हें अब तक छोड़ते आई हूँ, लेकिन अब नहीं। आपकी खुद की बेटी ने मेरी इमेज को डिसफिगर करने का कोशिश किया था और इस बात का तो पनिशमेंट आपको मिल करके रहेगा। ये लोग फिलहाल एंजिया के भाई की वजह से एंजिया को कुछ नहीं कर पाते हैं। लिली अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो कह रही होती है कि एंजिया का भाई सिर्फ एक आइडल ही तो है, भला ये क्या हमारा बिगाड़ लेगा, हम भी तो अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करते हैं। लेकिन इस बात का अंदाज़ा तो एंजिया के लिली के डैड को पहले से ही था। लिली कभी यहाँ पर यान के डैड से रिक्वेस्ट करती तो कभी अपनी फ्रेंड के डैड से रिक्वेस्ट करती, क्योंकि उसके डैड की कंपनी धीरे धीरे करके इस तरीके से बैंकरप्ट होते जा रही थी और उन लोगों का ये इंगेजमेंट करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि यहाँ पर वो लोग ऐसे अपनी कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट ला सकें। इस लड़ाई झगड़े में उन्हें ये भी पता चलता है कि एक्चुअल में जो हो है वो कौन है। भले ही यहाँ पर काफ़ी उन्हें लेट पता चला। अगले दिन हो ऐसे एंजिया से मिलने के लिए जाता है, वो उससे बातें बातें कर रहा होता है, उसे भी उसके साथ अच्छा लग रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर उसका केयर करने लगता है और कहता है कि वो दोबारा कभी किसी लड़के के कनेक्शन में नहीं आएगी। इस बात पर एंजिया से समझाती है कि वह दूसरा लड़का एक्चुअल में उसका कज़न ब्रदर है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यान यहाँ पर एंजिया से माफ़ी मांगते हुए उसके साथ वापस से रिलेशनशिप में आने के लिए बोलने के लिए आया हुआ था। ये देख करके लिली को बहुत ही गुस्सा आने लगता है कि इकलौता उसका फ्रेंड यहाँ पर बचा हुआ था, बॉयफ्रेंड, जो कि उसका केयर कर सकता था, लेकिन वो भी उसे छोड़ करके इस तरीके से एंजिया के पीछे पड़ा हुआ है। वो उस पर गुस्सा करते हुए कहता है, मैं तो कभी तुम में इंटरेस्टेड ही नहीं था, मैं तो सिर्फ तुम्हारे शेयर्स के लिए ऐसे तुम्हारे साथ था। वो एंजिया के पीछे पड़ा था, लेकिन तभी वो उसके प्रोटेक्शन में आ जाता है। गुस्सा होकर के लिली लाइफ लेकर के एंजिया पर अटैक करने वाली थी, लेकिन वो यहाँ पर बीच में आ जाता है और वो इंसर्ट हो जाता है। वो स्कूल के हॉस्पिटल में उसे लेकर के जाती है और यहाँ पर इस तरीके से हुओ को हम लोग देखते हैं जैसे कि हुओ ज़्यादा तो वो एंजिया का केयर कर रहा था। एंजिया जगती है तो वो उससे हक कर लेती है क्योंकि वो उसे बचाने में से इंजर्ड हुआ था। उसका भाई यहाँ पर आता है और वो उन दोनों को अलग रहने के लिए कहता है। एंजिया तो हुओ का केयर कर रही थी, लेकिन उसका भाई हुओ को कहता है तुम्हें बस छोटी सी खरोंच चाहिए, इतना भी ज़्यादा ड्रामा करने का कोई ज़रूरत नहीं है। एंजिया कहती है भाई जाने भी दो, ये बंदा मेरी वजह से इंजर्ड हुआ है, इसका केयर करना मेरा काम है। फिर वो अपने भाई के चंगुल से छुड़ाते हुए हुओ को लेकर के जाता है। आगे चल के हुओ एंजिया को किस करते हुए उसे कन्फेस करता है कि वो उसे पसंद करता है। हालांकि एंजिया ने हाँ या ना उसे इस बात का जवाब नहीं दिया था। उसे तो फिलहाल इसी बात की फ़िक्र हो रही थी कि हुओ उसकी वजह से इंजर्ड है, बस वह जल्दी से ठीक हो जाए। पास्ट लाइफ में एक्चुअल में हुआ कुछ यूँ था कि उस गेस्ट लिस्ट में हुओ भी था जब एंजिया ने ऐसे ब्लास्ट किया था, तो वो भी मर गया था और रिबर्थ ले करके वो वापस आया था। उस टाइम भी वो एंजिया में इंटरेस्टेड था और अब भी एंजिया को इस तरीके से बुलाया जाता है क्योंकि लिली ने अपनी मॉम को लेकर के यहाँ पर आए हुए थे। शुरुआत में तो वो लोग कंप्लेन कर रहे थे, एंजिया के मॉम डैड भी यहाँ पर लगे हाथ आ जाते। उन्हें लगता है कि शायद गलती हुओ की है, लेकिन एंजिया समझाती कि नहीं, लिली ने उसे हर्ट किया है। अब यहाँ पर लिली के सामने ये बातें आती हैं कि एक्चुअल में एंजिया के मॉम डैड कोई गरीब इंसान नहीं है, वो लोग बहुत ही रिच इंसान है। वो उन पर गुस्सा करने लगती हैं, उन्होंने उन्हें ये बात क्यों नहीं बताया, उनकी वजह से उन्हें गरीबी की ज़िंदगी जीनी पड़ी। इस बात पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से एंजिया के मॉम डैड कहते हैं हमें पता था कि तुम हमारी डॉटर नहीं हो, फिर भी हमने इस तरीके से तुम्हें ये बात नहीं बताई क्योंकि तुम हमारा फ़ायदा उठा सकती थी और हमें पता था तुम्हारे बिहेवियर के बारे में। अब उसकी मोम लिली जो होती है वो पूरी तरीके से साइको की तरह बिहेव करने लगती है और वो एंजिया के मॉम डैड को पैसा देने के लिए कह रही थी, ये कहते हुए कि आपको हमें पैसा देना ही पड़ेगा। अगर आपने हमें पहले ये बात बताया होता तो हमारा सिचुएशन ऐसे साहब तक पहुंचता ही नहीं।
वो लोग यहाँ पर तरस खा के लिली को इस तरीके से पैसे देने के लिए तो रेडी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बोल रहे होते हैं कि एक्चुअल में वो भी असलियत उसकी मॉम बता देती है कि वो एक बहुत ही फेमस पेंटर है। जब ये बात लिली को पता चलता है तो उसे एक्चुअल में अफसोस होने लगता है। उसे अपने असली मॉम डैड को तो कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए था। फाइनली इन बातों को ख़त्म होने के बाद वो और एंजिया एक हो जाते हैं। वो दोनों ने कॉलेज में टॉप भी किया था। कहानी के एंडिंग में वो दोनों शादी कर लेते हैं। तो अगर आप लोगों को ये कहानी मस्त मस्त लगी होगी तो चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना।